नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं गौरव और ये है ट्रांसफॉर्मेशंस। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लगभग पिछले 15 से 20 सालों में भारत एज ए कंट्री, एज ए देश ने हर एरिया में, हर डिफरेंट सेक्टर में डिफरेंट डिफरेंट एक तरीके से इनोवेशंस को देखा, डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्रेसिव स्ट्रेटजीज़ को देखा। एजुकेशन सेक्टर हो, हेल्थ केयर सेक्टर हो, किस तरीके से एजुकेशन सेक्टर में बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज आई, बहुत सारी प्राइवेट स्टार्टअप्स आई एडटेक सेक्टर में, जिन्होंने एजुकेशन को एक तरीके से टेक्नोलॉजी के साथ मिक्सअप करके एक तरीके से बूमिंग किया। बहुत सारी ऐसी स्टार्टअप्स हैं और जिन्होंने बहुत मल्टी बिलियन का बिजनेस भी किया और ओवरऑल सोसाइटी एट लार्ज के लिए प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट भी किया। हेल्थ केयर सेक्टर में बहुत सारी स्टार्टअप्स आई, बहुत सारे हॉस्पिटल्स, हर हर एरिया, डिफरेंट एरियाज में काम किया। नए नए डॉक्टर्स आए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सुबह शाम चल ही रही है आजकल। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट जीपीटी और इस तरीके का हर हर अगर आप एरिया में काम करेंगे, भले वो रोबोटिक्स हो या एज ए सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस कंपनी हो, एड टेक हो, और फाइनेंस टेक में तो भारत ने बहुत 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 अच्छा किया फिनटेक में। और अगर आप ओवरऑल भी देखेंगे तो इस तरीके से जो आपका स्टार्टअप इकोसिस्टम है उसके अंदर फ़िलहाल भारत तीसरे नंबर की कंट्री है कि जिसके अंदर स्टार्टअप है, और किस तरीके से हमारे स्टार्टअप्स ने ग्लोबली और इंडिया में भी किस तरीके से एक प्रोग्रेसिव तरीके से चेंज ला के दिखाया। बस एक सेक्टर है जिसके अंदर हम चेंज नहीं देख पाते हैं और ओवरऑल देश को एक तरीके से पिछड़ा हुआ या कम विकास के एरिया में देखते हैं, वो है इंडियन पॉलिटिक्स। इंडियन पॉलिटिक्स में अगर आप देखेंगे तो कोई भी ऐसा नया युवा चेहरा या कोई भी उस तरीके से निकल के नहीं आ पाया, और ये ओवरऑल सिस्टम का फेलियर है और एक तरीके से स्ट्रेटजिक वे में एक फेलियर है। नए सब युवाओं को वो सब अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिल पाती, या वही सब युवाओं को अपॉर्चुनिटी मिल पाती है जिनका एक तरीके से बैकग्राउंड या बैक सपोर्ट पॉलिटिक्स में है। उनके उनके फादर हैं, पिताजी उनके पॉलिटिक्स में हैं, उनके दादा हैं, उनके कोई रिलेटिव इस तरीके से पॉलिटिक्स में, और उस तरीके से वही नए लोग या वही नए युवा, भले ही मेल हो फीमेल हो, वो पॉलिटिक्स में आ पाते हैं और इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा बन पाते हैं। और एक नए युवा को, एक नए इंटेलेक्चुअल, एक तो भले वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, या कोई उन्होंने कोई भी पढ़ाई कर रखी हो, सी हो, तो उनको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है। और उन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए हमने ये ट्रांसफॉर्मेशन से एक प्लेटफॉर्म बनाया है, जो कि भारत का पहला ऐसा पॉलिटिकल स्टार्टअप है, या पहला ऐसा इक्वल अपॉर्चुनिटी कम्युनिटी ड्रिवन डिस्कशन प्लेटफॉर्म है, जो कि भारत के हर युवा को ये अपॉर्चुनिटी देता है कि वो अपना विज़न, मिशन, जो भी उनका विचारधारा है, जो भी उनका एक अपने एरिया, अपने क्षेत्र के विकास के लिए एक स्ट्रेटेजिक प्लान है, और वो भारतीय राजनीति का हिस्सा बनना चाहते हैं और अपने पर्टिकुलर एरिया से, अपने विधानसभा से चुनाव लड़ना चाहते हैं और विकास की एक तरीके से नई लहर अपने एरिया में लाना चाहते हैं। उसके लिए ये ट्रांसफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म से आप ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में जुड़िए। जय हिंद, जय भारत।